हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडजमेंट एप्लीकेशन के बारे में। व्हाट इज एडजमेंट एप्लीकेशन? एडजमेंट एप्लीकेशन इज वन काइंड ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट टू द कोर्ट, especially seeking permission to postpone the matter or defer the matter for the next hearing। हम एडजमेंट एप्लीकेशन इसलिए भी फाइल करते हैं कि अगर कोई एडवोकेट बीमार है या तो किसी कारणवश वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, उन्होंने पहले ही किसी और कोर्ट में अपनी तारीख दी हुई है और वहां पे उनको जाना जरूरी है, या फिर जो पार्टी है वो बीमार है, वो नहीं आ सकता है, या किसी और कारणवश हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है और आई एम अनेबल टू फाइल डॉक्यूमेंट बिफोर द अथॉरिटी, एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव अ राइट टू फाइल एडजमेंट एप्लीकेशन। माय फ्रेंड्स, especially Order 17 of Civil Procedure Code 1908, there is proper power to the court to adjourn the matter for the next hearing, and also the court has power to impose cost on them। कोई भी कोर्ट आपको उसके लिए कॉस्ट भी लगा सकती है, आपको पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है अगर आपने प्रॉपर रीजन नहीं दिया एडजमेंट का और आप सही समय पे एडजमेंट नहीं ले रहे हो, तो ऐसे टाइम पर कोर्ट आपको उसके लिए पेनल्टी भी लगा सकता है। और ऑर्डर 17 ऑफ सीपीसी 1908 में इस बारे में डिफाइन किया हुआ है। इसी के साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इस बारे में डिफाइन किया हुआ है। द कोर्ट हैज पावर टू एडजर्न द मैटर अंडर सेक्शन 309। अंडर सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी आप किसी भी क्रिमिनल मैटर को भी प्रॉपर कारण देकर या रीजन देकर आप उसे एडजर्न कर सकते हैं। My friends, at the time of adjournment application, proper reason must be there, और आप उसके साथ में डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी एग्जिबिट अटैच कर सकते हैं जिसके कारणवश आपको वो एडजर्न करना पड़ रहा है। स्पेशली इफ द एडवोकेट इज नॉट वेल, the applicant is not well, and presence of that applicant or advocate is mandatory, at that time you can file your adjournment application। If the party is out of Mumbai or out of country or town, you can say, at that time you have, आप उसका टिकट उसके साथ में लगा के उसे एडजर्न कर सकते हैं कि मुंबई में या तो फिर इस समय वो टाउन में नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको एडजर्न करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई मेडिकल ग्रेवियंस है जिसके वजह से एडजर्न करना जरूरी है, तो आप जो डॉक्टर के रिसिप्ट्स होते हैं वो भी उसके साथ अटैच करके अपने एडजर्नमेंट एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके उसे आप फाइल कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी में भी अलाउड है। ऑर्डर 17 उसमें भी ये अलाउड है कि आप अटैच डॉक्यूमेंट करके उसे फाइल कर सकते हो, विच इज गुड। और इस बेस के ऊपर आपको एक प्रॉपरली रीजन और कोर्ट को भी पता चलता है कि आपने जो एडजर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल किया है वो वैलिड एंड प्रॉपर है।